अभी आप उसको अप करोगे ना, वो अपने आप वापस नीचे आ जाएगा। आप करके छोड़ दो एक बार, वन टच में। वो देखो। ओके, नॉर्मली ऐसा इसको दबा के हाँ इग्निशन ऑन करना। ओके, ऐसा आरपीएम ऐसा आके रिटर्न हाँ होता है ना, हाँ। तो छोड़ देना। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें जो ऑयल का प्राइस है, इट इज़ बीइंग एडेड ट्वाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, गुड फ्राइडे, छुट्टी। एंड आज मैं जा रहा हूँ मेरी स्कॉर्पियो इनकी सेकंड सर्विस करने के लिए, जो होती है अबाउट 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, जो पहले हो जाए। मेरे केस में 1 ईयर नहीं हुआ है, इट्स अबाउट 5 मंथ्स ओनली, बट 8,000 किलोमीटर्स कार चल गई है। एंड मैं ये सर्विस थोड़ी जल्दी करवा रहा हूँ, अभी भी 2,000 बाकी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत जल्दी एक रोड ट्रिप पे निकलने वाला हूँ। एंड वो रोड ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली 2,500 to 3,000 किलोमीटर्स का होगा। सो इसलिए आई थॉट कि वो सर्विस करवा के जाते हैं, वही बेटर है। सो अभी टाइम हो गया है ऑलरेडी 9:25, 9:45 का मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ सर्विसिंग के लिए, तो ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ। तो फटाफट चलते हैं, डिले नहीं करेंगे। एंड बाकी की बातें मैं आपको कार में बताता हूँ कि ये सर्विस में क्या क्या काम वो करते हैं, एंड उनकी ऐप के हिसाब से कितना कॉस्टिंग है, वो ऐप का स्क्रीन भी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड देन कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में कितना कॉस्टिंग उसमें हो रहा है। सो अभी विदाउट डिले लेट्स गो। बिफोर वी डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। रोड ट्रिप पे जो हम लोग निकल रहे हैं वो बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो सारी डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी चलते हैं, फटाफट सर्विस करवाते हैं, लेट्स गो। सो नाउ वी हैव लेफ्ट ऑलरेडी, ऑन द वे। टाइम दिखा रहा है 28 मिनट्स। थोड़ा ट्रैफिक कम है आज, मे बी काफ़ी ऑफिस में हॉलीडे है, मे बी दैट्स द रीज़न। बट चलते हैं, जाके देखते हैं। सो काम जो होगा आज सर्विसिंग में, उसमें देखो, एक तो प्रॉबेबली ऑयल फिल्टर तो चेंज होना ही है फॉर श्योर। एंड एयर फिल्टर मोस्टली दे विल चेक कि क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन थोड़ा भी डिटोरिएटेड है देन आई वुड प्रेफर टू चेंज इट। ऑल्दो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एयर फिल्टर को हर सर्विस में और एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स के अराउंड चेंज कर दूँ। लेट्स सी वो लोग क्या बोलते हैं। एज़ पर देयर डिटेल्स जो ऐप में आती हैं, एयर फिल्टर चेंज मेंशन नहीं है। एंड जो ऐप के हिसाब से चार्जेस है, आई थिंक उसमें सिर्फ एयर फिल्टर क्लीनिंग है समथिंग, बट उसमें एक फ़िल्टर मेंशनड है। आई डोंट नो वेदर वो एयर फिल्टर है कि एसी फिल्टर है। सो वो वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। कुछ 500 रुपीज़ का वो फिल्टर मेंशनड है। सो आई एम अज्यूमिंग एयर फिल्टर नहीं होगा, बिकॉज एयर फिल्टर का कॉस्ट विथ व्हाट आई नो इज़ अबाउट 800 रुपीज़। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से वो एसी फिल्टर वगैरह कुछ होगा, तो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके अलावा लेबर एज ऑफ नाउ इज़ फ्री, जो महिंद्रा का ऑफर आता है। सो टोटल कॉस्ट एज पर द app what they are showing is about 6,079 rupees. Now I don't know whether it is with GST or without GST, वो वहाँ पहुँच के पता लग जाएगा। बट द थिंग इज़ कि या 6,079 वो शो कर रहा है। एंड ये कॉस्ट जो है ना, ये अभी रिसेंट टाइम में ना थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज अर्लियर इट यूज टू बी अबाउट 3,079 रुपीज़। एंड ये 3,000 रुपीज़ जो इंक्रीज़ हुआ है ना, ये ऑयल का प्राइस है, जो आई थिंक उन्होंने रिसेंटली इंक्रीज़ किया है। यही मुझे काफ़ी जगह से फीडबैक भी मिला था, जो स्कॉर्पियो इनके ग्रुप्स हैं ओनर्स का, उसमें भी ये फीडबैक था। लेट्स सी, वहाँ पे जाके देखते हैं कि ऑयल का प्राइस ही एक्चुअली बढ़ गया है, डबल तो नहीं होगा जस्ट, आई एम प्रीटी श्योर। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑयल एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे वर यूजिंग प्रीवियसली। वो मेरा है एस्टिमेशन और एजम्पशन। देखते हैं वहाँ पे जाके। डेफ ऑलरेडी अबाउट 47% है, वो एक पार्ट है जो मेरे को टॉप अप करवाना रहेगा। उसका चार्जेस कितना होगा आई डोंट नो, बिकॉज वो मेंशन नहीं है कहीं पे भी ऐप में। सो दिस इज़ द स्टोरी, लेट्स गो। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या होता है, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। चलो आपको साथ लेके चलते हैं। थोड़े से शॉट्स देखो आप तब तक रोड के, और हम वहाँ पहुँचते हैं। Okay, so almost reached. Just 2 more minutes to go and then we'll be at the service center. टाइम से आएगी हम, थोड़ा सा ही लेट हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। अभी यार एक तो ये इधर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर। सो अब देखते हैं क्या है कहानी यहाँ पे। सो रीच्ड हियर। अभी जाके एक बार देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। प्रॉब्लम एज सच मुझे कुछ नहीं है कार में, सिर्फ एक है कि ये फ्रंट का लेफ्ट हैंड साइड का जो मिरर है, ये
वन टच अप में कुछ इशू हो रहा है, वो एक बार चेक करा लेंगे। एंड पीछे वाली सीट में से आई थिंक कुछ एक आवाज़ आ रही है, वो एक बार देख लेंगे। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर प्रॉब्लम। तो देखते हैं व्हाट डिड दे से एंड कितना टाइम लगता है, मैं सब आपको बताता हूँ। लेट्स गो। सो शिवा भाई इज हियर, ही इज़ चेकिंग इट नाउ। वो देखो, अभी आप उसको अप करोगे ना, वो अपने आप वापस नीचे आ जाएगा। आप करके छोड़ दो एक बार वन टच में। वो देखो, वो कुछ तो उसमें अटक रहा है बीच में। क्या अटक रहा है मालूम नहीं, ये सन गार्ड की वजह से हो रहा है क्या पता नहीं। हाँ, सो वही मिरर का इशू है, दे आर चेकिंग इट नाउ। बाकी गाड़ी तो ऑलमोस्ट साफ़ ही है यार, वॉश करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सर्विसिंग करवा लेंगे। हैं भैया? हाँ नहीं, कुछ अटक रहा है बीच में, कुछ और है। हाँ ये एक है, और अपना जो पीछे वाला सीट है ना, और जो ड्राइवर सीट है, वो सॉरी पैसेंजर सीट जो है, उसमें आवाज़ आता है यार। कोई अगर बैठा रहेगा तो नहीं आएगा। हाँ इधर साइड से इसमें आ रहा है, और उस वाली सीट में आ रहा है। कोई बैठा रहेगा तो नहीं आता है, कोई नहीं बैठा रहेगा तो आता है। ये वाला और वो हाँ को पैसेंजर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक है। अच्छा जो भी काम करेगा ना, बोलना ये ड्राइवर सीट का सेटिंग नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसमें मेमोरी फंक्शन आता नहीं है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको बोलो खाली वो सेटिंग नहीं छेड़े, बस बाकी कुछ भी करे। आपने छेड़ दिया क्या ऑलरेडी? अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि पीछे लग रही है सीट थोड़ी। गाड़ी लेके आप कितने दिन बाद? यार 5 महीना हो रहेगा अभी। 8000 ही हुआ है, बट एक्चुअली मैं लेके जा रहा हूँ इसको लंबा, थोड़ा 4-5 हज़ार किलोमीटर का रोड ट्रिप है, तो मतलब पहले ही करवा लेते हैं इसके लिए। मगर अभी करवा देंगे सर। हाँ। तो 9000 किलोमीटर के बाद हाँ। सर्विस शेड्यूल जो बोल के इसमें क्लस्टर में आता है सर। ओके। तो उसका कुछ भी नहीं है सर। हाँ नॉर्मली ऐसा इसको दबा के हाँ इग्निशन ऑन करना, ओके, ऐसा आरपीएम ऐसा आके रिटर्न हाँ होता ना, हाँ तो छोड़ देना। अच्छा वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। ओके ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हाँ नाउ इट्स बेटर। अनफॉर्चुनेटली अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं अलाउ करते हैं कि आप गाड़ी का जाके वीडियो वगैरह बनाओ। कार इज़ ऑलरेडी गॉन टू द बे। मोटा मोटा जो काम होने वाला है वो यही है कि 10,000 किलोमीटर का सर्विस है, एंड विंडो अप डाउन में जो इशू हो रहा है वो एक है। एयर फिल्टर वो क्लीन करेंगे, इट्स नॉट बीइंग चेंज, बट ही सेड ही लेट मी नो द कंडीशन। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है सो देन हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। एसी फिल्टर चेंज होने वाला है, एंड एक रिकॉल है, स्टीयरिंग के जितने भी वॉशर एंड नट्स हैं उसका रीटॉर्किंग है, दैट्स अ रिकॉल, एंड एक सॉफ्टवेयर अपडेट है। इतना काम है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अब ऐप में जो एस्टिमेशन दिख रहा है उनका, वो एक्चुअली 6890 ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको मैं आपका स्क्रीन दिखा दूँगा। एंड उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसमें जो ऑयल का प्राइस है इट इज़ बीइंग एडेड ट्वाइस, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है ऑयल के प्राइस में। सो पुराना वाला प्राइस भी अवेलेबल है, नया वाला प्राइस भी अवेलेबल है, इसीलिए इतना दिख रहा है। अदरवाइज़ इन्होंने जो मुझे एस्टिमेट दिया है वो दिया है 3600 प्लस GST, सो अबाउट लेट्स से 4200 का अराउंड कुछ होगा, ठीक है। लेट्स सी यार, ये एक एडवांटेज है नो डाउट एज ऑफ नाउ महिंद्रा में, दैट इज़ प्रीटी इकोनॉमिकल विद अ कार ऑफ दिस साइज़। इफ़ आई कंपेयर इट विद माई T-Roc, सो एक बार सर्विस सेंटर में गया तो 25 से 30,000 तो 100% है। ठीक है चलो देखते हैं, अभी अंदर जाके लॉन्च में बैठते हैं एंड देखते हैं कार में क्या होता है। सो हम यहाँ लॉन्च में आके बैठ गए हैं आराम से। कार वहाँ देखो पीछे सर्विसिंग हो रही है, उनके सारे कई एरिया पीछे हैं, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर दे डू गुड जॉब। मैंने लास्ट टाइम वाला सर्विस भी यहीं करवाया था, सो इसके लिए आई नो इनके बंदे वेरी कैपेबल, अच्छे बंदे हैं। चलो देखते हैं, वेट करना पड़ेगा। बोला 3 बजे तक होगा, राइट नाउ टाइम इज़ ओनली अबाउट 11 o'clock। 2-3 घंटा वेट करना है, तो वेब सीरीज़ देखेंगे बैठ के। चलो तो भाई लोग, नाउ वी आर लिविंग बैक। टाइम राइट नाउ इज़ 2:30। ऑलमोस्ट आधा दिन तो लग ही गया है, बट काम हो गया, सर्विसिंग पूरा हो गया। वॉशिंग मैंने नहीं कराया बिकॉज बहुत टाइम लग रहा था। ये वो सेइंग कि 2 घंटा और लगेगा वॉशिंग के लिए। मैंने कहा भाई तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूँगा, नहीं तो मैं कहीं बाहर से करवा लूँगा, आधे घंटे में हो जाएगा। सो देखते हैं, अभी खैर जस्ट स्टार्ट ही किया है कार चलाना, तो ओवरऑल जो थोड़ी साउंड वाउंड आ रही थी कार से वो उन्होंने फिक्स कर दिया है। वो विंडो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है सरप्राइजिंगली। सिर्फ
सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सॉल्व हो गया, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा उन्हें। आई डोंट नो वो विंडो की मोटर क्यों कनेक्टेड है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, मुझे समझा नहीं, बट समहाउ सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखते हैं अब। सो कितना बिल बना है, कितना क्या टोटल हुआ है, मैं आपको घर पहुंच के बताता हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज़, घर जाके फटाफट खाना खाता हूँ, उसके बाद आई शो यू कि किस चीज़ पे कितना प्राइस है। मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल थोड़ा कम आया है, विच इज़ गुड ऑब्वियसली, बट या आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट दे हैव डन, नो डाउट अबाउट इट। सो घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के आपको सारी डिटेल्स बताते हैं एंड उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आपको पूरा डिटेल बिल दिखाता हूँ घर पहुँच के। सो फाइनली आई रीच्ड होम। बहुत भयानक गर्मी हो रही है यार। कार में टेम्परेचर वहाँ देख रहा था मैं MID में, आउटसाइड टेम्परेचर इज़ अबाउट 41-42 डिग्री सेल्सियस। हालत ख़राब हो जाती है। AC का कुछ इफेक्ट समझ ही नहीं आ रहा यार। एंड दैट टू कि जब स्कॉर्पियो इनका AC बहुत ज़बरदस्त है यार, स्ट्रॉन्ग AC है, बहुत जल्दी केबिन को ठंडा करता हो। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि यार कार ठंडी नहीं हो रही है। खैर वो छोड़ो, अभी घर आ गए हैं, मेरे हाथ में पूरा बिल है। लेट मी शो यू लाइन आइटम बाय लाइन आइटम कि क्या उन्होंने बिलिंग किया है, कितना टोटल अमाउंट है, वो दिखाता हूँ। सो अगर आप देखो, फर्स्ट जो है दैट इज़ योर फिलिंग पाइप समथिंग, इट्स बेसिकली दीज टू इज़ योर ऑयल एंड ऑयल फिल्टर चेंज। वो आपका सो ऑयल का प्राइस है आप देखोगे 2613 एंड ऑयल फिल्टर जो है वो है अबाउट 330 का एंड कार्बन फिल्टर इज़ नथिंग बट द AC फिल्टर जो चेंज हुआ है वो है 656 का। कुछ ये मैक्स क्लीन 10 लीटर, ओके दिस इज़ बेसिकली आपका डेफ, तो 10 लीटर DF उसमें गया है, वो है 728 रुपीज़ का। तो ये बिल जो है टोटल बन रहा है 4329 ये हो गया। प्लस उसके नीचे अगर आप लेबर डिटेल्स देखोगे तो कुछ नहीं है, बिकॉज लेबर कॉस्ट अभी फ्री है। एंड देन वो टैक्सेशन है कुछ नीचे पकड़ के 2 पार्ट्स का, विंडशील्ड वॉशर एंड बैटरी वाटर लेवल उन्होंने चेक किया था। सो उसका अगर आप टोटल देखोगे सब कुछ पकड़ के टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड करके 5413 का जो है टोटल बिल बना है, 5413। सो ये है सेकंड सर्विस का कॉस्ट जो मुझे आया है, जिसमें मेरा AC फ़िल्टर चेंज हुआ है, जिसमें मेरा ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, उसका कॉस्ट है 5413। आई थिंक इट्स क्वाइट रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्वाइट रीज़नेबल। कंपेयर करूँ अगर करना नहीं चाहिए यार, छोड़ो, बट अगर कंपेयर करूँ T-Roc से या मेरी Fox की दूसरी कार से, और ये मेरा छोटा यूट्यूबर यहाँ घूम रहा है, तो अगर कंपेयर करूँ उन कार से तो यस बहुत डिफरेंस है यार, नो डाउट। एंड ये आप समझो 10,000 किलोमीटर की सर्विस का बिल है। नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज़ डायरेक्टली एट 20,000। सो नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर तक फिलहाल दिस इज़ द ओनली कॉस्ट। सो आप अगर यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। प्यार आगे भी दिखाते रहो, सपोर्ट आगे भी दिखाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।